बहू के दो हिस्से कर लो। हेलो रानी बेटा, कहाँ तक पहुँची? माँ ने कहा। अरे माँ, अभी ट्रेन स्टेशन पे भी नहीं पहुँची है, आउटर ही रुक गई है और सुबह से ये आपका 8वां कॉल है। कितना परेशान हो जाती हो माँ, रानी ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। चुप कर, मैं क्यों परेशान होने लगी भला? ये तो बेटी से मिलने की बेचैनी है। कब मेरी बेटी मेरे पास आए और मैं उसे गले लगाऊं तो मेरे कलेजे को ठंडक मिले। अच्छा ठीक है, जल्दी आ, ये बोल के रानी की माँ ने फोन रख दिया। रानी अपनी माँ के घर पे पूरे 1 साल बाद जा रही थी। जब से शादी हुई थी तब से वो मायके जा नहीं पाई थी। रानी अपने पति अमित के साथ मुंबई में रहती है और अब अपनी माँ के घर लखनऊ जा रही थी। जब से ट्रेन में बैठी थी तब से बार बार उसकी माँ का कॉल आ रहा था कि अब कहाँ तब कहाँ पहुँच गई वो। जब रानी घर पहुँची है तो उसकी माँ ने बहुत धूमधाम से उसका स्वागत करती है। अपने माँ पापा और छोटे भाई का प्यार देख के रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन राखी थी, इसी राखी के लिए ही तो वो आई थी, वरना और कोई त्योहार आप मायके में मना ही नहीं सकते। शादी के बाद रानी खूब अच्छे से राखी मनाती है और अपने माता पिता और भाई के साथ अपने बचपन के दिन याद करती है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। राखी के 2 दिन बाद ही अमित का फोन आने लगता है कि मेरी माँ के यहाँ अपने ससुराल कब जा रही हो। रानी का ससुराल पास के शहर में ही था, जहाँ 1 घंटे का सफर करके पहुँचा जा सकता है। रानी, तुमको आए 5 दिन हो गए हैं, माँ के यहाँ कब जाओगी? अमित ने पूछा। अमित, मुझे आए अभी 5 ही दिन हुए हैं और तब से तुम्हारा 10 बार फोन आ चुका कि कब जाओगी। अभी तो आई हूँ, ठीक से किसी से बात भी नहीं हुई है। कैसे चली जाऊँ? कम से कम 10 दिन तो रुक जाऊँ, फिर चली जाऊंगी। और आई भी 2 या 3 महीने के लिए हूँ ना, मैं तो कम से कम 1 महीना यहाँ गुजार लूँ। रानी ने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करती है। जब से शादी हुई है हमारी, तब से मेरी माँ ने बहू का कोई सुख देखा ही नहीं। उन्होंने भी बहू के साथ रहने के सपने देखे हैं। उनके भी कुछ अरमान हैं। चली जाओ उनके पास, कुछ दिन रह लेना उनके साथ, कुछ उनके काम में हाथ बटा दो। और शादी से पहले अपनी माँ के साथ ही न थी तो फिर क्या इतना उनके साथ रहना? अमित ने सख्त आदेश देते हुए अपना फरमान सुना दिया। रानी बेचारी, अब उसको समझ नहीं आता कि कैसे अपने माँ और पिताजी से कैसे कहे कि अब उसको जाना है। उनके हंसते हुए चेहरे को रुलाना नहीं चाहती थी। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी माँ की गोदी में सोना चाहती थी, अपने भाई के साथ फिर से लड़ना चाहती थी, पापा के साथ घूमना चाहती थी। लेकिन उसकी अनकही बातें उसके माता पिता ने समझ ली और रानी को भारी मन से विदा कर दिया। ससुराल में उनके सास और ससुर रहते थे और एक बड़ी शादीशुदा ननद थी, जिसका ससुराल इसी शहर में था, तो आना जाना लगा रहता था। 2-3 दिन तो अच्छे से बीता। एक दिन उनकी बड़ी ननद आई तो रानी ने उसका खूब अच्छे से भाव स्वागत किया। रानी ने सोचा, चलो कोई तो मिला बात करने को, नहीं तो मैं यहाँ बोर ही हो जाती। खूब बातें की उसने। तभी बड़ी ननद जी बोली कि पता है रानी, कल अमित से बात हुई थी मेरी। बेचारा किचन में खाना बना रहा था। बताओ, बेचारा लड़का दिन भर ऑफिस में काम करे, फिर घर आके खाना बनाए, कितना परेशान होता होगा वो। बड़ी ननद ने चिंता जताते हुए कहा, हाँ दीदी, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती होगी उनको, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाहर खा लेंगे। रानी ने कहा, अरे बाहर का खाना नुकसान करता है, कितने दिन खाएंगे वो। खैर छोड़ो, और बताओ कैसी हो, कैसे बीता मुंबई में?
1 साल। बड़ी ननद ने बात बदलते हुए कहा। लेकिन अब रोज का हो गया। सासू माँ रोज किसी न किसी बात पे अमित को बीच में ले आती और यही कहती कि उसको टाइम से खाना नहीं मिल रहा होगा, सारा काम खुद ही करता होगा। अगर रानी कुछ स्पेशल बनाती सासू माँ के लिए और ससुर जी के लिए तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता कि हम यहाँ खा रहे हैं, मेरा बेटा कच्चा और जला पका खाया होगा, और ना खुद खाने का मजा लेती और ना उसको लेने देती। और जब रात में रानी अमित से बात करती तो पता चलता कि अमित किसी न किसी फ्रेंड के घर पे पार्टी में रहता और फ्रेंड की बीवी के हाथ का बना खाना खा रहा होता। उधर अमित अलग से पूछता रहता कि आज क्या बना के खिलाया माँ पापा को, तुमको तो बहुत कुछ बनाना आता है ना। रानी घर के जितने काम हो सकते उतना काम करती, उसके अलावा सासू माँ कुछ काम अगर करती तो उसको भी रानी लेकर कर देती। लेकिन रानी की सासू माँ जल्दी कोई काम देती नहीं, कह देती कि यहाँ का काम मैं कर लूंगी, जहाँ तुमको करना चाहिए वहाँ जाकर करो। और उधर अमित फोन पे ये नसीहत देता कि माँ को बिल्कुल काम मत करने देना। सासू माँ धीरे धीरे ना सही लेकिन घूम फिर ये कहना चाहती थी कि वो यहाँ से उनके बेटे के पास चली जाए ताकि उनके लाडले बेटे को काम ना करना पड़े। बहू, अमित कब लेने आ रहा है तुमको? ससुर जी ने पूछा। जी, वो 2 महीने बाद आने के लिए बोले हैं, लेकिन अभी टिकट भी नहीं बुक किया है उन्होंने, रानी ने जवाब दिया। अरे 2 महीने क्यों, कोई जरूरत नहीं है, 5 दिन में उसको बुलाओ और तुम चली जाओ। ऑफिस का काम भी और घर का काम भी कैसे करेगा वो लड़का? ससुर जी ने अपना फरमान सुना दिया। लेकिन पापा, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है कि जाओ माँ पापा के साथ रहो, उनको तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। रानी ने अपनी सफाई दी। अरे नहीं नहीं, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। वैसे भी माँ बाप के प्यार में लड़का तो बोलेगा ही, लेकिन लोगों को समझाना चाहिए कि कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं। तुम जाओ यहाँ से, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, मैं आपके टिकट का इंतजाम करता हूँ, तुम तैयारी करो। ससुर जी बोल के बाहर निकल गए। ठीक है पापा जी, रानी ने भी हाँ में हाँ मिलाई दिया। और फिर ससुर जी ने शाम तक 2 दिन के बाद की टिकट बुक करके रानी को लाकर दे दी। रात में जब रानी अमित से बात कर रही होती तब उसने बताया कि वो मुंबई आ रही है। ये सुनकर आग बबूला हो गया अमित कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, जो माँ पापा तुमको भेज रहे हैं, कोई काम नहीं किया होगा, तुमने जरूर वहाँ भी 10 बजे तक सो रही थी ना, या फिर माँ के कामों में हाथ नहीं बटाया होगा, क्या पता माँ के काम और बढ़ा दिए होंगे, इसीलिए तुमको भेज रहे हैं ना, बोला। अब रानी के बर्दाश्त के बाहर हो गया था तो वो भी बोल पड़ी। आप ऐसा करो अमित कि एक कुल्हाड़ी ले आओ और मेरे 2 टुकड़े कर दीजिए, एक आप रख लीजिएगा और एक आपके माँ पापा रख लेंगे। ये लोग मुझे तुम्हारे पास भेजते हैं और तुम मुझे इन लोगों के पास। आप सब एक साथ नहीं रहते तो इसमें मेरी गलती है क्या? या तो तुम यहाँ आके रहो या ये लोग तुम्हारे पास आए, बीच में मुझे मत पीसो प्लीज। आप कहते हैं ना कि मेरी माँ ने बहू के साथ रहने के सपने देखे हैं, तो अमित आपकी माँ ने बहू के साथ रहने के सपने नहीं, बेटे और बहू के साथ रहने के सपने देखे हैं। इनको बहू नहीं बेटा चाहिए, अगर बेटा साथ रहेगा तभी ये बहू को पूछेंगी। इन लोगों को बस तुम्हारी कमी खल रही है और तुमको अपनी माँ और पापा के लिए, आप सब लोग एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे इन सब के चक्करों में पीसे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की ये कि आप सब लोग कभी सीधे बात नहीं करते। तुमने भी
बिना इन लोगों से पूछे मुझे यहाँ भेज दिया और अब इन लोगों को लगने लगा कि मैं यहाँ अपने मन से आई हूँ और अब ये लोग तुमसे बिना बात किए कि तुमने ऐसा क्यों किया मुझे यहाँ भेज रहे हो। पहले तो आप सब खुल के आपस में बात करना सीखो। बिना बात किए किसी और का जीना हराम मत करो। अब मैं फोन रखती हूँ। अगर तुमको लगता है कि मैं ना आऊँ तो पहले अपने माँ पापा से साफ बात करो, फिर मुझे बताना कि क्या करना है सुबह तक, नहीं तो मैं अपने माँ के पास चली जाऊंगी। बस गुड नाइट कह के रानी ने फोन रख दिया और सो जाती है। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।